दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यू यानी ऊतक पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग अपना कमर कस लीजिए एंड आज हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ऊतक यानी टिश्यू। टिश्यू के पहले बारे में समझते हैं क्या होता है। समान कोशिकाओं के समूहों को ऊतक कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि कोशिका से मिलकर जो बनता है ऊतक बनता है, और ऊतक से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है। अंग से मिलकर अंगतंत्र बनता है। अंगतंत्र से मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है। तो हम लोग कोशिका देख लिए थे, हम लोग कंकाल देख लिए थे, अब ऊतक देखते हैं। ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक के बारे में। समान कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान और औतिकी यानी हिस्टोलॉजी कहलाता है। यही पूछता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, यानी ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, मार्सेलो मेलपिघी को कहा जाता है। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ऊतक 4 प्रकार का होता है। कोई पूछेगा कि ऊतक कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार होता है। टाइप्स ऑफ टिश्यू यानी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। तंत्रिका नंबर 2 है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर का। तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन टिश्यू। एक होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। एक होता है उपकला ऊतक यानी एडिपोज, ये एप्थिलियम टिश्यू इसको बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, पहला ऊतक से स्टार्ट करते हैं यानी पेशीय ऊतक। पहला जो हम लोग का ऊतक है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक इस ऊतक से शरीर में की सभी मांसपेशियां बनी होती है। इस ऊतक से शरीर की सभी मांसपेशियां बनी होती है। पेशीय ऊतक से शरीर की सभी मांसपेशियां बनी होती है। यह शरीर की रक्षा प्रदान करता है। यह जो है शरीर का रक्षा प्रदान करता है। यह शरीर का रक्षा प्रदान करता है। इसे संकुचनशील या कंट्रैक्टिल टिश्यू कहते हैं। इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है। जो हमारा मांसपेशी ऊतक है, इसकी कोशिका, जो हमारा पेशीय ऊतक है यानी मस्कुलर टिश्यू है, उसकी कोशिका बहुत लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे होते हैं। इसमें तरल पदार्थ भरे होते हैं। जैसे हम लोग का कोशिका में होता है, कोशिका द्रव होता है, इसी प्रकार ऊतक में भी होता है, एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, सर्कोप्लाज्म। जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, सर्कोप्लाज्म कहते हैं। मानव में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये पूछता है मानव में कुल कितने मांसपेशियां पाई जाते हैं, तो 639 याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड ऊतक यानी सेकंड टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक यानी न्यूरॉन टिश्यू। इस ऊतक से मस्तिष्क यानी मेरु रज्जु तथा सभी तंत्रिकाएं बने होते हैं। इस ऊतक से मस्तिष्क यानी मेरु रज्जु तथा सभी तंत्रिकाएं बने होते हैं। जो हम लोग तंत्रिका ऊतक है, इस पर जब चोट लगता है ना तो जल्दी ठीक नहीं होता है। इसमें कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग सर में चोट लगता है तो इसीलिए बहुत जल्दी आदमी मर भी जाते हैं लोग, जल्दी ठीक भी नहीं होते हैं लोग। इसीलिए सर को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तंत्रिका ऊतक जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। बताएं आपको, इसमें कोशिका विभाजन जब से होगा समझिए ठीक हो जाएगा अपने आप। जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो ठीक नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये ठीक नहीं हो पाता है जल्दी। जब चोट लग जाएगा, जब सर में चोट लगेगा तो ठीक नहीं हो पाएगा, इसीलिए सर को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए।
अब देखते हैं थर्ड नंबर यानी संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे अस्थि, रक्त, लसिका etc। नोट: रक्त तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। जो हमारा रक्त है तरल संवहन ऊतक की बनी होती है तथा यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जो हमारा रक्त है शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। बोन सोलिड कनेक्टिंग टिश्यू की बनी होती है। जो हमारा हड्डी है सोलिड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ टिश्यू का नाम उपकला एडिपोज ऊतक एप्थिलियम टिश्यू। इससे त्वचा बना होता है। जो उपकला एडिपोज है ऊतक है इससे क्या बना होता है? त्वचा बना होता है। शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत इसी ऊतक की बनी होती है। शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत जो होता है इसी ऊतक से बना होता है, यानी उपकला ऊतक से। अब देखते हैं हम लोग और इसके बारे में, उपकला ऊतक के बारे में। यह वसा संग्रहण तथा ऊतकों के बीच के स्थान को भरता है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियाँ पाई जाती है। जब बुढ़ापा लोग होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो लोगों में झुर्रियाँ दिखाई देती है। तो किसके कारण होता है? वसा के कारण, वसा की कमी के कारण होता है हम लोग का। वसा हमें चोट लगने से बचाता है। वसा जो है हमें चोट लगने से बचाता है। जो हाथ में होता है ना, हाथ में वसा होता है, इसीलिए हाथ में जो ऊपर से रहता है हाथ, उसमें जल्दी चोट भी नहीं लगता है। वसा बहुत हल्का होने से ज़्यादा जगह घेरता है। वसा बहुत हल्का होता है और जगह इसलिए ज़्यादा जगह घेरता है। महिलाओं में वसा पुरुषों की तुलना में अधिक होते हैं। जो महिलाओं में वसा है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। पुरुषों में वसा कम होने से उनका शरीर गठीला होता है। अब इस पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना कोशिकाओं के वह समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना एवं कार्य समान हो उसे ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हम आपको बताया है स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। जिसमें हम लोग टिश्यू यानी ऊतक का अध्ययन करते हैं टिश्यू कहलाता है। जंतु ऊतक कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार का होता है। लास्ट कौन है? एपिथेलियम ऊतक। और जो पहला बताए थे हम आपको पेशीय ऊतक, सेकंड बताए थे संयोजी ऊतक, और थर्ड बताए थे तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में क्या बताए थे? न्यूरॉन टिश्यू। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में बोले थे आपको कनेक्टिव टिश्यू। और पेशीय ऊतक को इंग्लिश में बताए थे मस्कुलर टिश्यू। 2 या 2 से अधिक ऊतकों को जोड़ने का कार्य कौन ऊतक करता है? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। रक्त ऊतक, लिगामेंट, कार्टिलेज आदि। जंतुओं की बाहरी या भीतरी सतहों पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं? उपकला ऊतक। ये भी पता है आपको। जंतुओं के बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक, जो 4th नंबर का ऊतक है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 639। शरीर में होने वाली सभी प्रकार की अनैच्छिक तथा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? लोग का तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो हमारा माइंड होता है, जो माइंड हमारा काम करता है तंत्रिका ऊतक के कारण ही करता है। जब हमारा हैंड थोड़ा थोड़ा ऐसे घूमेगा तो तंत्रिका ऊतक के कारण ही घूमेगा। अगर तंत्रिका ऊतक पर चोट लग जाएगा आदमी मर भी सकता है, आदमी पागल भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग को सर हमेशा बचा कर रखना चाहिए, सर को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। तो यह वीडियो यहीं पर इन करते हैं। अगला वीडियो इसको देख लीजिएगा, इसके बाद आएगा अगला वीडियो। तो यह वीडियो यहीं पर इन करते हैं। धन्यवाद।